हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैप। मैप क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है मैप। मैप क्या होता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? द साइंस हु स्टडी मैप नोन एज कार्टोग्राफी। मतलब कि मैप के साइंस को जो अध्ययन करने का, एनालिसिस करने का जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। मानचित्र के अध्ययन करने का विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो इस वजह से इसका नाम मैप को हम लोग कार्टोग्राफी भी कहते हैं। वाट इज़ मैप देख लेते हैं क्या होता है। वाट इज़ मैप? मैप इट रिप्रेजेंट अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। मतलब मैप क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग अर्थ सरफेस का। क्योंकि ग्लोब जो होता है वो ग्लोब होता है, पूरी तरह से अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। इस वजह से मैप की हमको आवश्यकता पड़ती है अर्थ के सरफेस की, मतलब जानकारी लेने के लिए, अधिक से अधिक जानकारी के लिए। तो देख लेते हैं उसके बाद वाट इज़ अर्थ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज ऑफ द मैप क्या होता है? मैप मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को मतलब समझने के लिए उसकी एक लैंग्वेज होती है। तो वही देख लेते हैं मैप की लैंग्वेज क्या होती है। तो पहला है टाइटल। टाइटल देख लेते हैं क्या है। टाइटल उसे कहते हैं जैसे जिसमें नाम लिखा रहता है कि ये इंडिया है, ये नदी है, ये झील है, ये कुछ और है, ये नदी है, ये पुल है, ब्रिज है, उसको टाइटल कहते हैं नाम को। और डायरेक्शन, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हुआ। तो ये सब डायरेक्शन को जानने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा हुआ स्केल। स्केल को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केल क्या होता है? तो ये देखिए स्केल इसे कहते हैं, स्केल इसे कहते हैं जैसे स्केल ऐसे ही बनी रहती है, ऐसे ही बनी रहती है। तो जिसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8 ऐसे रहता है। तो इसमें देखिए लिखा 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर इन ग्राउंड। मतलब 1 सेंटीमीटर इसमें अगर है, कोई मैप है, मान लीजिए एक खेत है, यहाँ पे इतना बड़ा है, इतना बड़ा खेत है, ज़मीन है मान लीजिए। तो इसमें जितना सेंटीमीटर आएगा ना, ये मैप पे, ये कागज़ पे बना है, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और इतना आ रहा है। तो क्या होगा कि ये एक 100 के बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर, 100 किलोमीटर के बराबर है। तो यही रिप्रेजेंट करता है कि मतलब 1 सेंटीमीटर इन बुक, 1 सेंटीमीटर इन बुक इज इक्वल टू ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे है वो 100 किलोमीटर होगा। तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक बड़े बड़े से एरिया को छोटे में करने के लिए स्केल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसको मतलब एक पेज पे उतारना, एक कॉपी पे उतारना, तो उसके लिए बहुत मतलब दिक्कत होती है। तो ये बहुत हेल्पफुल करती है स्केल। तो इस वजह से स्केल की बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में। आगे देख लेते हैं लीजेंड एंड की। लीजेंड एंड की क्या होता है? तो ये देखिए इसे कहते हैं, मतलब मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे होती है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे, फिर डॉट, फिर ऐसे, फिर डॉट, फिर ऐसे, फिर डॉट, फिर ऐसे, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे चलती है। उसके बाद स्टेट बाउंड्री देख लेते हैं। स्टेट बाउंड्री ऐसे चलती है, छोटा छोटा उसका रहता है, छोटा छोटा ये डॉट, फिर छोटा डॉट, डैश, छोटा डॉट, छोटा डैश, ऐसे चल रहती है स्टेट बाउंड्री। रोड ऐसे रहता है, रोड ऐसे रहेगा, उसमें कलर रहेगा। तो ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए लीजेंड एंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब देखिए, ये सब मतलब आप लोग देख सकते हैं इसको, कि ब्रिज के लिए क्या, रेलवे के लिए ऐसे करके, ऐसे 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 कर, ये हो गया। ब्रिज के लिए ये देखिए, रिवर के लिए, लेक के लिए, डैम के लिए, टैंक के लिए, ट्री के लिए, ग्रास, एयरपोर्ट, टेंपल, चर्च, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। मतलब ये साइन है कि मैप में जो इस टाइप का बना हुआ मिलेगा ना, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये चीज़ें, यहाँ पे घास ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे ये ट्री है, इस जगह पे चर्च है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए लीजेंड और की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जैसे पृथ्वी आप देखे होंगे, जैसे ये होता है, अर्थ होता है, ये ये इक्वेटर, इक्वेटर हुआ, लैटीट्यूड हुआ, ये लैटीट्यूड, ये लैटीट्यूड, 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 ये लॉन्गिट्यूड। इस एक बॉक्स को ग्रिड कहते हैं, एक बॉक्स को जो हुआ ना उसे ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड सिस्टम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कौन से ग्रिड में कौन सा मतलब एरिया पड़ता है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आगे देख लेते हैं हाउ टू ड्रा मैप। मैप को ड्रा कैसे करते हैं, मतलब इसको। तो क्या होता है, इट ड्रा ऑन ए फॉल्ट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। देखिए स्केल नाम आ गया यहाँ पे, देखिए अभी को बताया ना, स्केल की मदद से पूरी मैप को, ये जो स्केल है इसकी मदद से हम लोग पूरा मैप को मतलब बनाते हैं। इसी के मतलब पूरा इसी की हेल्प से हम लोग एक कॉपी में मैप बनाते हैं। तो स्केल आपको बता ही दिए क्या होता है यहाँ पे देखिए,
इसकी डिफिनेशन है, स्केल इज़ यूज टू शो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन द मैप। देखिए वही बात है जो अभी को बताए हैं कि स्केल है जो वो डिस्टेंस को शो करती है कि जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है, ग्राउंड पे दूरी है, उसको कॉपी में छोटे फॉर्म में करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये समझ में आ गया। तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने टाइप के होते हैं? तो मैप देयर आर 3 टाइप ऑफ मैप। उसके बाद देख लें मैप का टाइप 1 फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, पहला फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप क्या होता है? इट्स शोइंग नेचुरल फीचर। क्या होता है? ये शो करता है नेचुरल फीचर को। जैसे देखिए यहाँ पे ये शो करता है नेचुरल फीचर को। देखिए यहाँ पे नेचुरल फीचर में तो जो प्राकृतिक है, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन जो है ये प्लेन एरिया है, मतलब ये उपजाऊ, मतलब बहुत ज़्यादा घास फूस है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। देखिए हरा हरा भरा है। और यहाँ पे माउंटेन है, ये सब नेचुरल है। ये सब शो करता है, मतलब ये माउंटेन है, ये नदियाँ हैं, देखिए जो ये सब लाइनिंग है, ये सब नदियाँ दिखा रहा है। ये सब मतलब जो है सब दिखा रहा है। ये मतलब ये मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, ये सब मतलब ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिकल मैप की। तो ये सब हमको दिखाता है। गंगा रिवर, देखिए यहाँ पे गंगा रिवर यहाँ पे है, ऐसे गंगा रिवर, तो ऐसे हर ब्रह्मपुत्रा है यहाँ पे। तो ऐसे ये रिवर को बताने के लिए, मतलब फिजिकल जो फिजिकली मतलब नेचुरली फिजिकली मैप में नेचुरल प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उसको दिखाने के लिए होता है। तो ये हो गया। तो उसके बाद दूसरा देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप इट्स शोइंग कंट्री, स्टेट, सिटी, टाउन, विलेज। तो ये क्या होता है? ये शो करता है कंट्री, विलेज, टाउन, सिटीज़, ये सब को शो करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कंट्री हुआ, स्टेट हुआ, ये कंट्री है, पूरा भारत है ये। उसके बाद देखिए इसमें कहीं स्टेट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ यहाँ दिल्ली है, यहाँ पंजाब है, ये सब दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र है यहाँ पे तमिलनाडु, ये सब दिखाई पड़ रहा है। ये नॉर्थन स्टेट कहीं मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का या तो किसी स्पेशल का निकालेंगे पॉलिटिकल मैप, तो उसका डिस्ट्रिक्ट दिखाने लगेगा ऐसे। तो ऐसे करके ये मतलब पॉलिटिकल मैप है उसका यूज होता है। इसके बाद देख लें थेमेटिक मैप। क्या होता है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है ये। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर कहाँ पे मतलब हाई है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे दिखाएगा आपको कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। जहाँ पे ज़्यादा हरा है वहाँ पे एकदम हाई होगा रेनफॉल। देखिए जितना मतलब हरा होगा वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगा। टेम्परेचर मतलब दिखाएगा कि कौन से वहाँ पे मतलब स्पेशली मैप अलग अलग टेम्परेचर का अलग रहेगा मैप कि टेम्परेचर जैसे कोई भी राजस्थान में यहाँ डिजर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ एकदम रेडिश रेडिश दिखाएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो जिस टाइप से मतलब टेम्परेचर पूरे भारत में हर जगह रहता है तो उस टाइप से टेम्परेचर को, रेनफॉल को, तो इस टाइप से मतलब ये सब दिखाता रहता है। तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप ओवर द ग्लोब। क्या होता है कि ग्लोब मतलब ग्लोब तो ऐसे ये ग्लोब से हम लोग कर देते हैं। मैप की इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैप आर स्मॉलर एंड हैंडली। तो ये क्या है? मैप जो है वो स्मॉलर भी है और हैंडली है। स्मॉलर मतलब कि आप एक पेज पे मैप बनाइए, उसके बाद कहीं भी लेके चली जाइए। और ये देखिए दूसरा पॉइंट है मैप कैन बी फोल्डेड कैरीड ईजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब इसको क्या करिए, आप एक पेज पे बनाइए मैप, उसके बाद फोल्ड करिए ऐसे उसके बाद क्या करिए एक जगह से दूसरे जगह लेते चलिए। लेकिन अगर पृथ्वी रहती है, ग्लोब रहता है, तो उसको पूरा गोल है, वो ना आप फोल्ड कर सकते हैं उसको, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्किल बॉल की तरह रहेगी बड़ी सी, तो उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं कुछ हो पाएगा। तो इससे क्या होता है कि मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें थर्ड पॉइंट देखना, मैप शो स्मॉल एरिया इन ग्रेटर डिटेल। मतलब क्या है कि मैप जो क्या करता है, देखिए इतने ही मतलब एक पेज जैसे होता है उसमें ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है वो। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मैप का। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है मैप का। तो आज हम लोग देखिए मैप पढ़ चुके हैं। मैप और तो बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो क्या है कि इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, ले सकते हैं इसका पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।